सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। नीट 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से था ये। उन्होंने कहा एक ड्रॉप है जिसका मास है 1 ग्राम, 1 ग्राम मतलब 1/1000 kg, और वो एक हाइट पे था, मतलब इनिशियली वेलोसिटी इनिशियली 0 पे था, और कितने हाइट पे था अर्थ से, सरफेस से, वो 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर दिखा है तो 1000 मीटर हाइट पे था, राइट। और 1 ग्राम का मास था, तो नीचे गिर रहा है, और जब नीचे गिरा तो यहाँ पे उसकी स्पीड फाइनल 50 मीटर पर सेकेंड उन्होंने बताया है। पूछ रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, जितना mgh लेके बैठा होगा डायरेक्टली कर सकते थे, या ऐसे सोचे सिंपल, नीचे आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ही लग रहा है जो उसका वेट है, और नीचे आ रहा है कितना हाइट 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, एक ही डायरेक्शन में, मतलब उनके बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 है, मतलब पॉजिटिव वर्क डन आएगा। कितना आएगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हम बात कर रहे हैं, तो उसका वेट था 1/1000, जी की वैल्यू हमने 10 ले रखी है, और एच की वैल्यू आपकी जो है 1000 मीटर, तो ये आ गया आपका 10 जूल। 10 जूल वर्क डन पॉजिटिव आएगा, डेफिनेटली नीचे आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे, ये हो गया। अगर एयर रेजिस्टेंस ना रहा होता तो डेफिनेटली जितना यहाँ पे पोटेंशियल mgh मतलब 10 जूल लेके बैठा था हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे पूरी की पूरी वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती, बट एयर रेजिस्टेंस है तो पूरा कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और पूरा जो कन्वर्ट नहीं हुआ, जो जितना कम हुआ, रिड्यूस हुआ 10 जूल से, जितना कम आएगा काइनेटिक एनर्जी, वही किसकी वजह से कम आया, वही एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करने में, राइट। आप समझ रहे हैं, अगर ये नीचे जा रहा है तो पूरी की पूरी पोटेंशियल यहाँ पे जो mgh थी वो यहाँ पे हाफ mv² में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, बट पूरा कन्वर्ट नहीं हो पाया क्योंकि एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी उसको वर्क डन करना पड़ रहा है, एयर रेजिस्टेंस भी वर्क डन कर रहा है ना, थोड़ी एनर्जी उसमें लूज होगी। कितनी होगी चलिए देखते हैं। आप ऐसे कीजिए, अगर यहाँ पे आया कितना काइनेटिक एनर्जी लेकर आया, शुरुआत में कितना था उसका एनर्जी, यहाँ पे तो 0 ही था, है ना। फाइनल कितना हो गया हाफ mv², हाफ mv² को हम सॉल्व करते हैं तो हो जाता है हाफ m हो गया 1/1000, और v² हो गया 50 का स्क्वायर 2500, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5/4 जूल आता है। इतना काइनेटिक एनर्जी लेकर बैठा है। अब आप वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि 10 जूल उसके पास होना चाहिए था, लेकिन 5/4 ही लेके आया, तो बाकी की एनर्जी कौन खा गया, बाकी की एनर्जी उसको खर्च हो गई एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में। तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कितना होगा, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस आप समझते हैं, एयर रेजिस्टेंस कितना लग रहा है, ड्रॉप नीचे गिर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस का फोर्स तो ऊपर है, मतलब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो निगेटिव होगा। कितना चेंज है 10 - 5/4, 5/4 1.25 है, तो ये हो जाएगा 8.75, है ना। लेकिन वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस है तो निगेटिव, इतना जूल आप ये बोल सकते हैं। आप चाहे तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं करना था क्योंकि रजिस्टिव फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस भी है जो कि नॉन कंजर्वेटिव है, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते, तो टोटल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हो तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कौन है, वर्क डन बाय ग्रेविटी है और वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस है, ये दोनों मिला के चेंजेस काइनेटिक कितना, फाइनल हाफ mv² जो कि हमने निकाल दिया 5/4 माइनस इनिशियल तो 0 था। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना निकाला आपने 10 जूल, तो ये 10 इधर जाके 5/4 - 10 आएगा तो निगेटिव में आएगा। थैंक यू।